नमस्कार साथियों, मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में राजकाज पोर्टल पर आईपीआर या अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन करने हेतु प्रोफाइल जनरेट करने की प्रक्रिया बताने वाला हूं। तो प्रक्रिया बताने से पहले साथियों मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो चलिए साथियों जानते हैं राजकाज पोर्टल पर आईपीआर ऑनलाइन करने हेतु प्रोफाइल जनरेट करने की प्रक्रिया। राजकाज ऐप पर पहली बार अपनी प्रोफाइल जनरेट करने के लिए आपको एसएसओ के माध्यम से लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन होंगे इस तरह का होम पृष्ठ आपके सामने आएगा। तो अब आपको यहाँ एक टैब मिलेगी अदर एक्टिव ऐप नेम से, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एसएसओ पर जितनी भी ऐप अवेलेबल है वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ एक क्विक सर्च का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आपको सिर्फ लिखना है राज, जैसा मैंने लिखा है आपको यहाँ राज लिख के सर्च कर लेना है। जैसे आप राज लिख के सर्च करेंगे आपको एक ऐप मिलेगी राजकाज आईपीआर नेम से। तो आपको साथियों राजकाज आईपीआर ऐप जो मिल रही है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आ जाएगी। तो अब आपको यहाँ एंटर करने के लिए कहा जा रहा है अपनी एसएसओ आईडी। तो जो भी आपकी एसएसओ आईडी है वो आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा फेस डिटेल का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप फेस डिटेल पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आ जाएगी। आपसे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी और आपको यहाँ एक नोट मिलेगा प्लीज कंफर्म दैट अबाउट डिटेल स्पेशली एम्प्लॉय आईडी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी आर करेक्ट। तो जो आपको यहाँ ऊपर डिटेल बताई जा रही है यदि ये सही है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है यस का, तो आप यस पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने आपसे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले की जाएगी। तो यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है, जहां जहां भी स्टार लगा हुआ है वहां इंफॉर्मेशन को फिलअप करना मैंडेटरी है। तो आप सारी इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक कीजिएगा। इस साइड में आपको इंग्लिश में आपकी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी और इस साइड में आपको आपकी इंफॉर्मेशन हिंदी में दिखाई देगी। तो सारी इंफॉर्मेशन को आपको क्रॉस चेक करना है। यदि इसमें आपको किसी प्रकार की गलती लगती है तो आप क्या कीजिएगा, इंफॉर्मेशन को एडिट कर दीजिएगा। देन आप आइएगा नीचे की ओर जिसमें सबसे पहले आपसे अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको यहाँ एक सर्च के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां आपको ध्यान पूर्वक देखना है। आपको यहाँ सर्च के लिए ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो जिस भी डिपार्टमेंट में आप है उसके कुछ अल्फाबेट आपको यहाँ लिखने हैं। जैसे मैं एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूं तो मैंने यहाँ ELE लिख लिया है, ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ मिल गया है एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट। इस तरह आपको आपके डिपार्टमेंट का नेम सर्च कर लेना है और उस पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ ओके का ऑप्शन मिलेगा, तो आप ओके पर क्लिक कर लीजिएगा। आपका अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट आपको यहाँ शो कर दिया जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है अगली इंफॉर्मेशन या आपकी पोस्टिंग कौन से डिपार्टमेंट में है, तो वो भी आपको सर्च करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ फिर सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। तो यदि आपकी पोस्टिंग एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही है तो आपको यहाँ शो किया जाएगा, परंतु यदि आपको आपके डिपार्टमेंट का नेम यहाँ नहीं मिलता है तो ऐसी कंडीशन में वापस आपको यहाँ सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। तो आपको आपका पोस्टेड डिपार्टमेंट जो है उसे यहाँ सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका पोस्टेड डिपार्टमेंट है उसके कुछ अल्फाबेट आप यहाँ पर टाइप कीजिएगा। जैसे आप यहाँ कुछ अल्फाबेट टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली आपको आपका पोस्टेड डिपार्टमेंट यहाँ दिखाई देने लगेगा। तो आप यहाँ क्लिक करके अपना पोस्टेड डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ ओके का ऑप्शन मिलेगा, तो आप ओके पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। तो आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट का, तो आप यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक कर लीजिएगा।
जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है उसको फॉलो करते हुए आपको अपना अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट और पोस्टर डिपार्टमेंट है उसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ सर्विस टाइप सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जो भी आपका सर्विस टाइप है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको केडर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो उसके लिए भी आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, अगर आपने यहाँ अपनी सही सर्विस टाइप सेलेक्ट किया है तो केडर ऑटोमेटिकली आपको यहाँ डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ से केडर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एम्प्लॉय टाइप यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप गजेटेड है या नॉन गजेटेड है, ये डिपेंड करेगा आपकी पोस्ट के ऊपर। तो उचित ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको आपकी पोस्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने ओपन होकर आएगी। तो आपकी डेजिग्नेशन से संबंधित आपको यहाँ कुछ अल्फाबेट लिखने हैं। जैसे ही मैंने यहाँ कुछ अल्फाबेट लिखे हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ मेरे सामने मेरी डेजिग्नेशन की इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो इस तरह आपको यहाँ कुछ अल्फाबेट लिखने हैं। उसके बाद आपकी डेजिग्नेशन आपको यहाँ शो कर दी जाएगी। तो आप यहाँ से अपनी डेजिग्नेशन को सिलेक्ट कीजिएगा, फिर आपको यहाँ ओके का ऑप्शन मिलेगा, तो आप ओके पर क्लिक कर लीजिएगा। आपकी जो डेजिग्नेशन है वो आपको यहाँ शो कर दी जाएगी। अब आपको यहाँ पे कमीशन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जो भी पे कमीशन आपके लिए लागू हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लेवल आपका या पे स्केल आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो आपकी जो भी पे स्केल है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका बेसिक कितना है वो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, तो अपना जो भी बेसिक है आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देंगे। इन कैप्चा कैलकुलेशन को आपको सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ जो कैप्चा कैलकुलेशन लिखे हुए थे उनको सेम टू सेम एंटर कर लिया है, ऐसे आपको भी एंटर करना है। फिर आपको यहाँ एक चेक बॉक्स मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ राइट का निशान हो जाएगा। उसके उपरांत आपको यहाँ सेव का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। तो इस प्रक्रिया को अपनाते हुए साथियों आपको राजकाज पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल को जनरेट करना है। अब मैं आपको यहाँ आवश्यक सूचना दे दूं, आईपीआर ऑनलाइन करने एवं आईपीआर ऑनलाइन करने के उपरांत आईपीआर फाइल पर डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई करने की प्रक्रिया यदि आपको चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां मैंने आपकी सहायता हेतु वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया हुआ है। आप उन वीडियोस की सहायता लेकर आसानी से अपना आईपीआर राजकाज पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं। और यदि आपने अपना आईपीआर जो ऑनलाइन कर दिया है और उसकी हार्ड कॉपी पर आप डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करना चाहते हैं तो वो कैसे करने हैं, संपूर्ण प्रक्रिया आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं साथियों जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और यदि जानकारी आपके लिए उपयोगी रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो को हमारे प्रत्येक साथी तक पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा। और हाँ साथियों, यदि आपको मुझसे तकनीकी सहायता चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं निश्चित ही आपका कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।